सो गाइस, आपको याद है हमने पिछले लेक्चर में बोलना चाहिए मैंने क्या देखा था, फंक्शनल ग्रुप्स का शुरू किया था। हेट्रो एटम्स देखा था हम लोगों ने थोड़ा बहुत, ठीक है बेटा। उसमें कौन से देखे थे? एक तो हैलोजेंस वाले, तो हैलो ग्रुप्स बोलते हैं हम लोग। कौन से देखे थे? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखे था। और ऑक्सीजन का सिर्फ एक देखा था, कौन सा वाला बेटा? अल्कोहल वाला, ठीक है। अब आज हम लोग दो देखने वाले, एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटा ये दोनों नियरली आसपास में चलते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो पहले अपन लोग देखते हैं कौन सा बेटा? एल्डिहाइड। बेटा एल्डिहाइड में भी डबल बॉन्ड ओ लगता है। क्या होता है ना, दो हाइड्रोजन हटते हैं और उसी जगह पर डबल बॉन्ड ओ लगता है। सिर्फ ये चीज होता है अपने पहले कार्बन या आखिरी कार्बन के ऊपर। सब मतलब समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हो, तो देखो मैं समझाता हूँ। मान लो मेरा ये ऐसा था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मेरे दो हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसके बाद डबल बॉन्ड ओ लगना शुरू हो जाएगा। और बेटा इसका नाम जब लिखते हैं ना हम लोग, इसके नाम में हम लोग CHO ऐसा अलग से बनाते हैं। तो ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा आपको जब कीटोन भी हो जाएगा तब, जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कोई CHO का नाम एक साथ लिखेंगे हम लोग, यानी फॉर्मूला के समय, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के समय। तो बचा को जाके H और एक फंक्शनल ग्रुप हो जाता है CHO। दो कार्बन होते तो देखो वैसे हमारा कुछ ऐसे होना चाहिए था। डबल बॉन्ड ओ पहले कार्बन पे या आखिरी कार्बन पे, मैं आखिरी कार्बन पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी जगह पे डबल बॉन्ड ओ आ गया। तो देखो अब अपने नाम के समय पे फॉर्मूला लिखता है मैं, ये CHO एक साथ रहते हैं। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ CH3 CHO। समझा ये चीज? वैसे अगर तीन कार्बन है तो अब देखिए, अब बढ़िया चीज है। ऐसे कोई बहुत ज्यादा बढ़िया अभी समझेगी नहीं, जब कीटोन होगा तो आपको समझेगा। क्या बेटा, अब देखो या तो पहले कार्बन या आखिरी कार्बन, मतलब आप या तो ये वाले हटाओ या फिर ये वाले हटाओ, चल जाएगा, ठीक है। यहां से हटाया, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया मैंने। तो अब क्या हो जाएगा बेटा इसका फॉर्मूला देखो, ये CHO तो मेरे को लिखना है ये एक साथ में। तो बचा हुआ क्या हो गया, C2H5 CHO। समझा चीज क्या हुआ है? पक्का? तो देखो बेटा ये होता है हमारे क्या, एल्डिहाइड्स। तो वापस से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट होता है एल्डिहाइड का। तो देखो वैसे एल्डिहाइड के इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन हटते हैं पहले कार्बन या आखिरी कार्बन से और डबल बॉन्ड ओ लगता है। तो वैसे ये ऐसा होना चाहिए था, बट उसे हम लोग लिखते हैं CHO जैसा। क्यों, आपको जब कीटोन होगा तब समझ में आएगा। तो पहले मैं एक ही कार्बन है उसका कर रहा हूँ, चार हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हट गया और ये डबल बॉन्ड ओ लग गया, तो नाम बन गया HCHO। फिर अब बेटा ये तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, ये केमिकल फॉर्मूला हुआ मेरा। अब बेटा मुझे पता है नाम क्या होगा, नाम होना चाहिए था मीथेन। अब इसका ई हटेगा, यानी ये ई हट गया बेटा मेरा, और क्या बन गया वो AL आगे लग जाएगा, अल लगता है, तो नाम हो गया मीथेनल, ठीक है। अब अगर दो कार्बन वाला था, ये होना ऐसे चाहिए था, ये हट गया था मेरे, डबल बॉन्ड O लग गया था। तो ये लगा था मैं CH3 और ये अकेला CHO एक साथ लिखते हैं अपन लोग। तो मेरा फॉर्मूला बना CH3 CHO। कार्बन कितने, एक दो, अरे ये कार्बन को भी गिनते हैं, ये CH2 लिख देगा, ओ सॉरी CHO है वो, तो सॉरी गाइस, ठीक है ना। CHO दो कार्बन है बेटा, देख लो कंफ्यूजन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, दो कार्बन है। तो नाम होना चाहिए था क्या, इथेन, बट हो जाएगा ये ETHAN, ई हट गया और AL लग गया। तो अल्डिहाइड में क्या लगता है, AL लगता है। वैसे अगर मेरे तीन कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ यहां पे नहीं लगा सकता, याद रखना प्लीज, पहले या आखिरी कार्बन पे ही लगाऊंगा। तो मैंने यहां पे लगा दिया मान लो, ठीक है। तो ये एक H बचा, यहाँ पे H, ये होगा C2H5 CHO, C2H5 CHO, मिथ इथ, ये देखो दो हो गया इथ और ये हो गया तीसरा प्रोप, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन नल, ठीक है। कुछ लोग ना इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखते समय ऐसा भी लिखते हैं, CH3 CH2 CHO, कैसे लिख लेते हैं, CH3 CH2 CHO। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो ये पूरे को कंबाइन कर लिए, कितना होगा C2H5 CHO, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना बेटा, इसको एक और तरीके से लिखते हैं, कार्बन चैप्टर का ये C3H6O। बेटा मैं इस तरीके को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्यों बेटा, जैसे मैं आप लोगों को अभी कीटोन बताऊंगा तब आपको समझेगा कि आपको समझेगा ही नहीं अल्डिहाइड है या कीटोन है। सर अभी नहीं समझ रहा आप क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, चिल मारो।
आपको ये चीज़ समझ गए ना, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, बस। देखो अब मैं 4 कार्बन के इसका भी बता देता हूँ आप लोगों को। सी 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 सी, ये डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लगाओ या पहले पे लगाओ, कोई पे भी लगा सकते थे। ये एच 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 एच, फॉर्मूला क्या हो रहा है, पहले देखो सी एच ओ अलग रहेगा और ये अलग रहेगा मेरा, तो C3H7 CHO, या फिर देखो, या फिर CH3 मतलब इतना हो गया, फिर CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CHO। आपको एक और तरीका बताओ लिखने का इसको, देखो ये CH3, ये CH2 दो बार आ रहे हैं ना, तो लोग उसको ऐसे भी CH2 दो बार CHO, सब सरदर्द पना है बेटा, फालतू पना है, बट ठीक है मैं आपको बता दिया हूँ जो जो तरीके होते हैं कि अभी कभी बुक में देखो तो आपको पता, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन होंगे सर, ये 3 और ये 4, तो मिथ इथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन ई होना चाहिए था, उसके आगे हटा के अल लगा दिया। अब वैसे 5 वाले का देते हैं, क्या है बेटा 5 वाले में, 1 2 3 4 5, देखो ये मैंने डबल बॉन्ड ओ लगाया, यहाँ पे एच, ये एच 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 एच, ये एच एच एच, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, C4H9 CHO, C4H9 CHO। दूसरा एक और तरीका लिखने का था, CH3 CH2 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 CHO, तो देखिए CH3 CH2 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 CHO, या फिर CH3 ये हो गया। अब CH2 कितनी बार है, 3 बार है, तो CH2 3 बार CHO, समझा। कैसे भी लिखो नाम एक ही है, क्या नाम है सर, 5 कार्बन है, देख लो ये 4 और ये 5वां, तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेनल, समझा इसे आप लोगों को। तो अब गाइस वैसे आप हेक्सेनल का तो खुद ही करना लो, अब मैं आपको क्या टास्क दे रहा हूँ, आप लोग, अब तो मैंने आपको दिखा दिया है, एक बार आप लोग वापस से सब कुछ, बेटा ये इतने अलग अलग तरीके से नाम नहीं लिखना है, सिंपलेस्ट आप या तो ये लिखो या तो ये लिखो, आपके ऊपर है कैसा नाम लिखना है। आप वैसा मुझे 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, क्या क्या करोगे बेटा आप लोग, पहले तो उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे और नेम, ये सब चीज़ें आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके देखो। आप लोगों को एक बार के लिए बस मैं 6 कार्बन वाला यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको एक बार के लिए आइडिया रहे। तो देखो आपको स्ट्रक्चर कैसा बना देगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा साहब, C2 नहीं C5 रहेगा, C5H11, यानी इतना हो जाएगा C5H11, बचा कुछ CHO, ये हो जाएगा बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और नेम क्या होगा, 6 कार्बन है, तो मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्सेनल, ठीक है। ये को आपको रेफरेंस के लिए दिया है, आपको ये फॉर्मूला का चाहिए तब CH3 CH2 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 CHO लिख सकते हो, या फिर CH3 CH2 और 4 बार CHO लिख सकते हो। मुझे तो बेस्ट ये लगता है, बट कुछ कुछ लोग ये भी करते हैं, कुछ कुछ लोग ये भी करते हैं, अब आपके ऊपर आप कौन सा तरीका अपनाते हो, ठीक है। तो बेटा फट से इसको यहाँ पे पॉज करो, और ये मुझे 1 से लेकर 5 रादर 6 कार्बन तक करके दो, ठीक है। पॉज करो, इतना करो बेटा मेरे लिए। चलो गाइस, आई होप आपका सब हुए हैं। तो ये तो 6 वाले का था, अब मैं एक 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 कर करके आपको दिखा देता हूँ बेटा प्लीज, ठीक है ना, देख लीजिए एक बार। पहले अपन लोग देखते हैं सिंगल कार्बन वाला, वो तो ईजी होता है स्ट्रक्चर, ये देखिए ये हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी HCHO होता है, नाम क्या होता है, एक ही कार्बन है तो मिथेनल, ठीक है ना। अब ये चीज़ बेटा मैंने 2 कार्बन वाला कर रहा हूँ, 2 कार्बन डबल बॉन्ड O, ये एक H आ गया, यहाँ पे H H H, ये CH3 CHO, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथेनल, नल AL है बेटा, O मत लिख देना, इथेनॉल हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फालतू का। फिर 3 कार्बन वाला, 1 2 3, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, तो ये देखो H H H H H, मिथ इथ प्रोप, पहले तो नाम ठीक है, सॉरी, प्रोपेनॉल पे नल, सॉरी प्रोपेनल, प्रोपेनॉल अल्कोहल वाला था, ये हो गया। अब देखो गाइस, नाम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है मुझे, C2H5CHO, या फिर CH3 CH2 CHO। देखो ये ना बड़े 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 बहुत होते जाते हैं, इसलिए बेस्ट मुझे ये लगता है वैसे तो,
बट अब आपके ऊपर है, आपकी खुजली जो है उसके हिसाब से करो। ये आपका कितने कार्बन का हो गया? 3 कार्बन का हो गया। 4 कार्बन वाला देख लो, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन। वैसे डबल बॉन्ड ओ ऊपर भी लगा सकता था, सब हमेशा ऐसा लगा था, इसलिए मैंने ऐसा कर रहा हूँ उसको। क्या हो रहा है बेटा फॉर्मूला अपना? Ce3H7CHO, या फिर CH3CH2CH2CHO, या फिर CH3CH2 दो बार ऐसा CHO। ठीक है, नाम कितना हो गया सर? कितने कार्बन है हमारे पास में? 4 कार्बन है, तो मिथिल प्रोब्यूट ब्यूटेनल। और एक आखिरी, क्योंकि छठवा वाला तो पहले बता दिया, 5 कार्बन वाला बेटा, कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा इसका? C4H11CHO, ये हो जाएगा, या फिर CH3CH2CH2CH2CHO, या फिर CH3CH2 3 बार CHO, ये भी हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा बेटा सर नाम? मिथ इत प्रोब्यूट पेंटेनल। समझा? आई होप आपके सबके सब सही थे, बट मान लो कोई भी गलत था तो एक बार बच्चा लोग उसको पॉज करके प्लीज आप लोग उसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा सब जो हम लोगों ने अभी किया। अब गाइस ये तो हम लोगों ने क्या देखा? अल्डिहाइड करेगा। अब हम लोग देखने वाले कीटोन। क्या देख रहे हैं हम लोग अभी? कीटोन। बेटा कीटोन में भी डबल बॉन्ड ओ ही लगता है, बस अब पहले में नहीं लगेगा और लास्ट में, लास्ट कार्बन में नहीं लगेगा। मतलब क्या हो गया बेटा? देखो मान लो ये कुछ ऐसा था, कुछ तो भी है, कितने 7-8 हो रहे जो भी हो रहे बेटा, मैं अगर डबल बॉन्ड ओ यहां लगाऊंगा तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा। याद है डबल बॉन्ड ओ पहले कार्बन पे, या मैं डबल बॉन्ड ओ यहां लगाऊंगा तो ये भी क्या बन जाएगा मेरा? अल्डिहाइड बन जाएगा। बट इन दोनों को छोड़ के मैं कहीं और लगा दूं, या तो यहां लगा दूं, या यहां लगा दूं, या यहां लगा दूं, या यहां लगा दूं, या यहां लगा दूं, ये हमेशा 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 क्या बनने वाला बेटा मेरा? ये कीटोन बनेगा। मतलब पहले या आखिरी वाले में मुझे डबल बॉन्ड ओ लगाए तो अल्डिहाइड, और बचे हुए कोई भी इसमें लगा होगा तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो खुद सोचो ना, अगर एक ही कार्बन है, ये एक ही कार्बन है, तो ये पहले में डबल बॉन्ड ओ लगाना पड़ेगा। 2 कार्बन है तो या तो इस पर डबल बॉन्ड ओ लगाऊंगा मैं, या फिर इस पर डबल बॉन्ड ओ लगाऊंगा, तब भी ये अल्डिहाइड ही बन जाएगा, क्योंकि पहले और आखिरी कार्बन पर अलाउड नहीं था। बट अगर 3 कार्बन है तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही इस पे मैंने डबल बॉन्ड ओ लगाया, देखो अब इसके कितने हाइड्रोजन आएंगे? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये इसे चारों बॉन्ड हो गए। अब देखो फॉर्मूला क्या हुआ? CH3CO CH3। तो कोई वैसे CO लिखा हुआ आता है ना, मतलब ये डबल बॉन्ड O बीच वाले कोई कार्बन में लगा है, तो ये बन जाता है कीटोन। अब क्या नाम रहेगा इसका? बेटा 3 कार्बन है तो मिथ इत प्रोप, होना चाहिए था प्रोपेन, बट प्रोपेन की जगह ई हटके ONE, ये देखो कीटोन का ONE ये लगता है। समझा आपको? तो ये हो गया प्रोपेनॉन। अब वैसे ही बच्चा लोग अगर 4 कार्बन का है, मान लो क्या है 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का है, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ या यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ, वैसे दोनों सेम ही चीज़ हो रही है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी नहीं बन रहा है, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया कोई हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या हो रहा है? देखो लिखने के अलग अलग तरीके, C2H5 CO CH3। नाम क्या हो रहा है बेटा इसका? नाम हो जा रहा है मिथ इत प्रोब्यूट ब्यूटेनॉन। एक और लिखने का तरीका क्या था? CH3 यानी ये वाला, फिर CH2 मतलब ये वाला, फिर CO मतलब ये वाला, और आखिरी का CH3। कोई भी तरीके से लिखो सेम ही है। ये हो गया मेरा 4 कार्बन वाला। अब 5 कार्बन वाला देखो, 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चा, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा रहा हूँ या फिर यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा रहा हूँ, देखा जाए दोनों की दोनों मिथ इत प्रोब्यूट पेंटेनॉन ही बनने वाले, बट दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है बेटा, ये चीज समझ लो आप लोग। ठीक है ना? तो देखो अगर मेरा मान लो ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है,
दोनों का वैसे आपको एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर जो है ना, आप लोग 11th स्टैंडर्ड में अगर कार्बन साइंस लेते हो तो आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए अपन लोग उतना एग्जैक्ट नहीं। देखो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अगर इसका फॉर्मूला लिखना होता मुझे तो मैं कैसे फॉर्मूला लिखता था मेरा, देखो तो CH3CO C3H7 लिखता मैं। नाम जो लिखना है 1 2 5, तो ये पेंटेनॉन ही लिखता था। और वो अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है गाइस, मान लीजिए, ठीक है, तो मैं क्या लिखता था, C2H5CO C2H5, देखिए C2H5CO C2H5, मैं ऐसे लिखता था। उसका नाम सेम ही होता था। देख लो दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे थर्ड कार्बन पे लगा है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे लगा है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। पेंटेनॉन हो गया। अब वैसे ही बच्चा मैं आप लोगों को एक आखिरी वाला भी जो रहता है हेक्सेनॉन, वो बना रहा हूँ, वहीं पे छोड़ दूंगा, जिससे आप लोगों को बचे हुए आपको जो वापस से करना रहेगा वो करने के लिए आसानी हो जाए। अब देखो गाइस, अपने आपके दिमाग में बना लो। मोस्टली मैं तो सेकेंड कार्बन पे ही लगा देता हूँ यार, सरदर्द चाहिए ही नहीं। तो देखिए कार्बन 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 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गए। मैंने डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लगा दिया है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फॉर्मूला लिखा तो देखो ये CH3, बस इतने का हमको CO जो अलग से इतना आता है वो, और देखो ये कितना हो गया मेरा C4H9। एक ये तरीका हो गया। या दूसरा गंदा तरीका CH3CO CH2 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 CH3, या फिर एक और तरीका CH3CO CH2 3 बार और फिर CH3। बहुत सेंसिबल नहीं है, बेस्ट तरीका ये रहता है, ठीक है। और नाम क्या है, 6 का मतलब मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्सेनॉन ONE, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चा लोग, आपको एक कार्बन का तो होता नहीं, 2 कार्बन का होता नहीं, याद रखना कीटोन सबसे छोटा वाला 3 कार्बन से ही स्टार्ट होता है। 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन वाला आपके यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं बना के रखा है, एक बार करो, फिर मैं 3 4 5 वाला वापस से आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो करो बच्चा लोग यहाँ पे पॉज, और ये वाला मेरे बना लो। चलिए देखते गए अपन लोग। अच्छा ये क्यों हटा रहा हूँ मैं, 6 कार्बन वाला तो आपको दिख चुका है। 3 कार्बन वाला कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब बेटा वो मैं इलेक्ट्रॉन डॉट बता नहीं रहा, आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट अब समझ चुके कैसे करना है, ठीक है। अभी देखो इसका नाम क्या जाएगा, फॉर्मूला CH3CO CH3 मिथ इथ प्रोप प्रोपेनॉन, ठीक है। अब ये चीज़ अगर मेरे पास 4 कार्बन की है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे लगा है, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या होगा CH3CO C2H5, ठीक है, या CH2 CH3 आखिर में लिख देना। मिथ इथ प्रो ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेनॉन, ठीक है ना। और जो अभी आखिरी वाला, क्योंकि मैंने 6 कार्बन वाला पहले दिखा दिया था आपको, 5 मान लो यहाँ पे लगा दिया। आप थर्ड कार्बन यहाँ पे भी लगा सकते थे, कोई भी एक पे ही लगाना पड़ता है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। ये हो गया बच्चा लोग। अब देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CH3CO C3H7 हो जाएगा, और नाम क्या होगा, पेंटेनॉन, समझा। चलो कोई भी गलत था तो एक बार पॉज करो, उसको वापस से करेक्ट कर लो बेटा। बढ़िया। अब देखो बेटा मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन वगैरह भी चलो बना देता हूँ, आप लोगों को बताना है उसका नाम, ठीक है, नाम एंड फॉर्मूला। मैं 4 5 बना के दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओगे फिर, ठीक है ना। आपको पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है इन चारों के, और उनके चारों के नाम भी आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। चलो पॉज करो इसको और ट्राई कर लो। अब देखो गाइस, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, पर पहले आप फंक्शनल ग्रुप समझो कौन सा है। डबल बॉन्ड O आखिरी वाले पे लगा है, मतलब कौन सा हो गया, अल्डिहाइड हो गया।
तो देखो पहले फॉर्मूला लिखा तो C2H5CHO लगेगा, 3 कार्बन तो मिथित प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आखिरी वाले या पहले कार्बन पे नहीं लगा है, तो ये होगा कीटोन। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो C2H5COCH3, तो C2H5COCH3 मिथित प्रोब्यूट, तो ब्यूटेनॉन ये हो जाएगा। अब देखो ये वाले इसमें डबल बॉन्ड ओ आखिरी वाले कार्बन पर लगा हुआ है, मतलब क्या जाएगा अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जाएगा C3H7CHO। देखो ये ब्यूटेनल हो रहा है। अब चलो ये देखिए, ये 3 कार्बन डबल बॉन्ड ओ कहाँ लग रहा है, बीच वाले कार्बन ने पहले आखिरी पे नहीं लगा, तो कीटोन होने वाला है बेटा ये वाला। देखिए CH3COCH3, तो मिथित प्रोपेनॉन। देखो ये भी कीटोन था, ये भी कीटोन है। समझा आप लोगों को? पक्का? चलो जिसका कोई भी अगर अलग था तो पॉज करके उसको ठीक कर लीजिए बच्चा लोग। नाउ गाइस मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट असल में एक और जो आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये याद है मैंने आपको बताया था कि ये C डबल बॉन्ड O, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, इसका कुछ लोग नाम कह सकते हैं C3, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 6, और ये सब कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, ऐसा लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, ये तो अल्डिहाइड था, अब मैंने अगर कीटोन बना लिया इसका ऐसा, इसका भी देखते हैं कैसा नाम आएगा। देखो कितने कार्बन हो रहे हैं, 3 कार्बन हो रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं, ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। देखो दोनों नाम एग्जैक्टली सेम है, सॉरी कितने 3 कार्बन थे ना, मैं 3 कार्बन लिखना बोला था। देखो दोनों के दोनों नाम एग्जैक्टली सेम है, बट सर ये तो मेरा अल्डिहाइड है और ये मेरा कीटोन है। तो अगर मैंने C3H6O लिख दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कीटोन है या अल्डिहाइड है? हाँ नहीं समझेगा ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे नाम मत लिखना आप लोगों ने। बट सर हम तो नहीं लिखेंगे, एग्जाम में लिखा हुआ आ गया तो नहीं बेटा, देखो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा तो कहीं ना कहीं वो और हिंट देगा कि वो कीटोन है या अल्डिहाइड है। ठीक है, वरना ऐसे जरूर सकता है वो ये दे देगा आपको C3H6O या फिर मान लो C4H8O, और वो ये आपको बोल दे कि मुझे इसके 2 आइसोमर्स बना के दो। तो अब देखो कार्बन 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 कार्बन, आपको दिख गया सिर्फ एक ही O है। ठीक है, ये अल्कोहल नहीं हो पाएगा, देखो अगर अल्कोहल तो C4H9OH ऐसा रहता है, उसमें 10 हाइड्रोजन होते थे, यहाँ पे मिला के 8 ही हाइड्रोजन है, तो अल्कोहल तो नहीं है सर। तो ये क्या हो रहा है हमारा, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। तो डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दिया मैंने, एक H, देखो ये बन गया मेरा एक, क्या हो गया ये ब्यूटेनल, या फिर सर 1 2 3 4 ये डबल, सही वहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये क्या बन गया मेरा ब्यूटेनॉन। देखो ये हो गया ब्यूटेनल और ये हो गया ब्यूटेनॉन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H8O, बट केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट, ये डिफरेंट हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझा? तो ये फंक्शनल आइसोमर्स केस में भी आपको पूछ सकता है वो। ठीक है, तो गाइस एक काम करो, ये क्वेश्चन लिख लो, ड्रॉ 2 फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ, ऐसा क्या लिख लो और आप मुझे सॉल्व करके दे दो ये वाला। चलिए गुड वर्क गाइस, अब यहाँ पे हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग आखिरी वाला, कौन सा वाला बच्चा लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने वाले हैं, साथ ही साथ में अपनों के चारों के ऊपर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है अल्कोहल में OH, इसमें डबल बॉन्ड O आखिरी वाले कार्बन में लगता है, पहले से CHO होता है, कीटोन में तो डबल बॉन्ड O ही लगता है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको दिखेगा COOH जैसा कुछ आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग वापस रिवाइज पूरी करेंगे जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय गाइस।